गाजा में इजरायली सेना की स्ट्राइक देखने को मिली है। आईडीएफ ने हमास के काफिले को उड़ा दिया है। हमले में हमास के कई लड़ाके भी मारे गए हैं। आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया है। इसमें दिखाया गया कि किस तरह से ये हमला किया गया आईडीएफ द्वारा। इजरायल ने कहा है कि इस बार वो हमास का खात्मा करके ही चैन से बैठेगा। उधर हमास भी इजरायल पर अपने हमले रोकने को तैयार नहीं है और इजरायल से आर पार की जंग लड़ने के दावे कर रहा है। दोनों पक्षों को दूसरे देशों की मदद भी मिल रही है। हमास और इजरायल की लड़ाई में अब अरब वर्ल्ड और अमेरिकी खेमे ने अपने हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है और जंग का सबसे बड़ा मोर्चा भी खोल दिया गया है। जंग की बढ़ती हुई लपटों के बीच इजरायल को अमेरिका और यूरोप की तरफ से हथियारों की मदद लगातार मिल रही है, तो वहीं हमास के साथ भी अरब देश पूरी तरह साथ आ गए हैं। इजरायल को लेकर अमेरिकी खेमे और अरब देशों के बीच टकराव की लकीर बड़ी होती जा रही है। दुनिया जहां तनाव कम होने का इंतजार कर रही है, वहीं अमेरिका और यूरोप ने इजरायल की मदद के लिए मिडिल ईस्ट में हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। भूमध्य सागर में अमेरिका का एक और वॉरशिप यूएसएस माउंट विटनी रवाना हो गया है। 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से तैनात हैं। भूमध्य सागर में ब्रिटेन की रॉयल नेवी और उसके 2 वॉरशिप भी तैनात हैं। इजरायल के लिए ब्रिटेन SAS यानी स्पेशल एयर सर्विस की बटालियन भी भेजने जा रहा है। ब्रिटेन ने रॉयल एयरफोर्स के सर्विलांस विमानों की तैनाती कर दी है। इजराइल जंग शुरू होने के बाद अभी तक अमेरिका ही उसे हथियारों की खेप भेज रहा था, लेकिन अब ब्रिटेन ने भी इजराइल को हथियार और सेना भेजनी शुरू कर दी है। इजराइल की जंग में अमेरिका और यूरोप के ताकतवर देशों के उतरने से अरब वर्ल्ड बहुत खफा है। अरब देशों ने भी अब हमास की मदद करनी शुरू कर दी है। इजराइल जंग शुरू होने के बाद अमेरिका जहां उसे हर रोज C-17 ग्लोब मास्टर से हथियार भेज रहा है, वहीं दूसरी ओर अरब देशों में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया जाने लगा है। इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमले किए जाने के बाद तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने दावा किया कि उसने इराक में अपने सैन्य ठिकानों पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद 3 और कामिकाज़े ड्रोन मार गिराए। दो ड्रोन को पश्चिमी इराक में और एक को उत्तरी इराक में मार गिराया गया। अमेरिकी ठिकानों पर हमलों से पहले ही 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने एक बैठक की। इसमें अरब देशों ने अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया था। यही नहीं, OIC की बैठक में अरब देशों ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की बात की। अरब देशों ने यह भी मांग की कि इजराइल को पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद बंद होनी चाहिए। मिडिल ईस्ट की जंग में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की तरफ से सबसे ज्यादा मुखर आवाज ईरान उठा रहा है। ईरान के इजराइल के साथ साथ अमेरिका से भी पहले से ही टकराव चल रहा है। ऐसे में इजराइल जंग का तापमान बढ़ने के बाद ईरान ने हर उस जगह पर अपनी सेना और हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है जहां अमेरिका की मौजूदगी है। ईरान ने फारस की खाड़ी में लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात कर रखा है। इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान के टारगेट पर हैं। वहीं ईरान गोलन हाइट्स में इजरायली सुरक्षा बलों पर भी हमले कर सकता है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर नए प्रतिबंधों के लगाए जाने के बाद तनाव और बढ़ गया है। अरब वर्ल्ड के साथ अमेरिका और यूरोप का टकराव इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमास के साथ इजरायल की जंग शुरू होते ही अमेरिका ने हथियारों की पहली खेप पहुंचा दी थी। इसमें स्मार्ट बम, आयरन डोम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर और दूसरे हथियार शामिल थे। इसके बाद भी इजरायल को अमेरिका की तरफ से हथियारों का रिचार्ज जारी है। इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल इजरायल अपनी रक्षा जरूरत का 81% अमेरिका से, 15% जर्मनी से, 2.5% इटली से और 0.1% फ्रांस और
0.2% कनाडा से इंपोर्ट करता है। इस तरह देखें तो इजराइल अपनी हथियारों की जरूरत के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। बाइडेन इजराइल को हर तरह से खुला सपोर्ट देने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। जंग के बीच खुद बाइडेन इजराइल भी पहुंच गए।